आपका अपना यूट्यूब चैनल IT टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम IT NCVT फिटर सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए एक सैंपल पेपर लेके आए हैं, जो कि IT NCVT की होने वाली CBT परीक्षा में इसी पैटर्न के अनुसार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आज हम सेट फर्स्ट करेंगे। तो आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, यहाँ पे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट 2024 फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम CTS ट्रेड नेम यहाँ पे दे सकते हो, फिटर सेकेंड ईयर। मैक्सिमम नंबर रहेंगे आपके 150। इसके बाद में आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा यहाँ पे एग्ज़ाम डेट एंड टाइम। बिल्कुल नोट में देख सकते हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन वाले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के करेंगे, 6 क्वेश्चन वर्क कैलकुलेशन साइंस के करेंगे और 6 क्वेश्चन करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। तो देखिए, सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी का। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर पिलर फाइल। बिल्कुल आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये आपकी पिलर फाइल है। पिलर फाइल का जो प्रयोग जो किया जाता है वो नैरो वर्क यानी जो पतला जो कार्य जो होता है वहाँ पे इस पिलर फाइल का प्रयोग किया जाता है। जो सामान्य जो फाइल जो होती है ये बिल्कुल मोटाई में क्या होती है, पतली होती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी प्रिय विद्यार्थियों डायग्राम वाले क्वेश्चन है उनको अच्छे तरीके से आपको रीड कर लेना है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द की? इस की का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर फेदर की। इसी के साथ हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। की से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ की? ठीक है, जो की जो होती है, ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका कार्य क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर 2 ट्रांसमिट टोरक यानी टोरक को संचारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है। जीव हेड की वे का टेपर अनुपात क्या होता है? बिल्कुल डायग्राम में आपने देख लिया कि आपकी क्या है, जीव हेड की है, एक तरफ से क्या है इसका हेड है और आगे की तरफ से क्या है ये प्लेन है। ठीक है, उसका अनुपात पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर 1:100। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। विंग नट का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए विंग नट को दूसरा नाम क्या है, फ्लाई नट। ठीक है, फ्लाई नट का मतलब क्या होता है? फ्लाई का मतलब होता है 2 पंखुड़ियाँ तितली की तरह। ठीक है ना, तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर। ठीक है ना, जो आपका एक्सा जो होता है ना, उसको उसका ब्लेड को खोलने के लिए एक्सा के आगे की तरफ हमेशा आपका विंग नट लगा हुआ होता है। ठीक है, जो अंगूठे की सहायता से ढीला भी कर सकते हैं और उसको कस भी सकते हैं, उसमें रेंच की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। टेपर शाफ्ट पर फिटिंग के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ पे टेपर शाफ्ट का अगर नाम आता है और की अगर पूछी जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम वुडरफ की का प्रयोग करते हैं। वुडरफ की का दूसरा नाम क्या है, हाफ मून की। ठीक है ना, क्योंकि एक सर्कल को बीच से काट दिया जाता है तो ये एक आधे चांद की तरह आपको ये नज़र आएगी, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि हाफ मून की भी इसको बोला जाता है। ठीक है, और इस क्वेश्चन के आंसर में दिया हुआ है वुडरफ की। तो राइट आंसर रहेगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7 नंबर। ताले की मरम्मत और चाबियों में हार्ड नोज की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा, देखिए ऊपर वाले 2 नहीं हैं, वार्डिंग फाइल। 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम वार्डिंग फाइल बोलते हैं। वार्डिंग फाइल क्या होती है, ये बिल्कुल आगे से हल्की सी थोड़ी सी टेपर की हुई होती है। ठीक है ना, संकीर्ण कार्य का मतलब क्या होता है, या नैरो वर्क का कार्य क्या होता है, या फिर ताले की जो चाबी जो बनाई जाती है, ठीक है ना, उसमें हम इस वर्डिंग फाइल का प्रयोग करते हैं। ये भी जो मोटाई में क्या होती है, पतली होती है। ठीक है ना, तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में जो है रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्क्रू, इस स्क्रू का आपको नाम बताना है। देखिए इस स्क्रू का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जो मशीनों पे जो प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर मशीन का नाम, स्पेसिफिकेशन, मॉडल नंबर जो दिए हुए होते हैं ना, वहाँ पे इस स्क्रू का प्रयोग जो है किया जाता है। सीधा होल कर दिया जाता है और होल के अंदर इसको ठोक दिया जाता है, ठीक है ना। काफ़ी ये सॉफ्ट होती है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका, देख लेते हैं, ये ड्राइव स्क्रू है, तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन आए। थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, डायग्राम वाले क्वेश्चनों को अच्छे तरीके से देखना है, तो आप आसानी से जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इस स्क्रू ड्राइवर का आपको नाम बताना है, ठीक है। तो ये आपका ऑफ साइड है, देखिए इस साइड से भी मुड़ा हुआ है और इस साइड से भी है, ठीक है। दोनों साइड से अगर विपरीत दिशा में पॉइंट मुड़े हुए होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, ऑफ साइड स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, तो पहला ही ऑप्शन रहेगा, तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लॉकिंग डिवाइस, ठीक है। लॉकिंग डिवाइस कौन सा है, ये वाला। ये ऊपर क्या लगा हुआ है, ये आपका हेक्सागोनल नट लगा हुआ, और नट के नीचे क्या लगी हुई है, एक वार्सल लगी हुई है, ठीक है। और नीचे भी अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि ये वार्सल इस तरीके की है, ठीक है। एक पत्ती को, हार्ड पत्ती है ये, और बीच में से इसको काट दिया गया है, ठीक है ना, तो ताकि इसके अंदर जंप जो है वो बना रहे। तो इसका फ़ायदा क्या होता है, जहाँ पे वाइब्रेटिंग ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आपके जो नट जो है वो खुल जाते हैं, इस वजह से ये स्प्रिंग वाशर लगाई गई है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 नंबर पे हमें स्प्रिंग वाशर यहाँ पे मिल गई है, तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, तो आसानी से आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और आपको लॉन्ग टाइम तक याद भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 11 नंबर। नुकीले कोनों को फिनिशिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। मान लीजिए आपकी कोई जॉब है, ठीक है ना। नुकीले कोने का मतलब क्या होता है, ये वाला यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको फाइलिंग करनी है, अभी कौन सी फाइल जो है यहाँ पे यूज़ की जाती है, तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर। इसको हम बोलते हैं वेरेट फाइल। देख सकते हो इसका डायग्राम भी आप देख सकते हो कि वेरेट फाइल किसको बोलते हैं, आगे से ये हमेशा नुकीली होती है, ठीक है ना। तो नुकीली चीज़ ही कॉर्नर को सही कर सकती है, तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का आपको नाम बताना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर टिकर फाइल। तो देख लेते हैं टिकर फाइल ये कैसे है। तो देखिए टिकर फाइल का मतलब ये है कि आपकी कोई जॉब है, ठीक है, काफ़ी बड़े आकार की, ठीक है, जहाँ पे सामान्य फाइल जो है वो नहीं पहुँच सकती, तो बीच के भाग में जहाँ उभरा हुआ भाग है या बड़े आकार की जॉब जो होती है उनको समतल करने के लिए टिकर फाइल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर। ये आपकी आ गई है वर्डिंग फाइल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फाइल, इस फाइल का आपको नाम बताना है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका 2 नंबर। ये क्या आपकी वर्डिंग फाइल। पीछे एक क्वेश्चन आया था कि जो वर्डिंग जो फाइल जो है वो काम क्या करती है, चाबी वगैरह जो होती है ना ताले की, उसको ठीक करने के लिए या बनाने के लिए वर्डिंग फाइल का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन करेंगे। स्क्वेयर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो स्क्वेयर हेड है और उसके नीचे कॉलर बना हुआ है। काफ़ी सारे ऐसे स्क्रू आते हैं जिनके ऊपर कॉलर बना हुआ होता है। तो कॉलर का मतलब क्या होता है, एक तो वार्सल की ज़रूरत नहीं पड़ती, दूसरा जो सतह जो होती है वो भी उसकी ठीक रहती है, ख़राब नहीं होती है, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा 1 नंबर। कार्य की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, एक तो वार्सल का भी काम करेगी और ऊपर का जो जहाँ पे हम लगाते हैं वो भी जगह सुरक्षित रहती है। तो राइट आंसर रहेगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 50 नंबर। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्रू। देख लेते हैं कौन सा टाइप ऑफ स्क्रू पूछ रहा है, ये वाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो देखिए ये स्क्रू कहाँ पे लगे, ये वाले, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा जूम करके बताया गया भी इस तरीके का है।
तो इसका आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर, ग्रूव स्क्रू बोलते हैं। दूसरा नाम है इसका सेट स्क्रू। क्या है, इसको सेट स्क्रू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट स्क्रू। तो राइट आंसर रहेगा 2 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है एग्जाम में। डायग्राम अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना है आपको। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नट, इस नट का आपको नाम बताना है। तो देखिए नीचे की तरह तो ये बिल्कुल, ये नीचे की तरफ तो जो है वो है आपका हेक्सागोनल, ऊपर एक कॉलर बना हुआ है, ठीक है ना। इस कॉलर की वजह से इसका नाम क्या रख दिया, केसल नट, ठीक है। ऊपर ये जो खांचे जो आपको जो नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर क्या लगाई जाती है, एक पिन लगा दी जाती है, ठीक है, लॉक करने के लिए, ताकि वो खुल न जाए। तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर, कैसल नट। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्क्रू, इस स्क्रू का आपको नाम बताना है, ठीक है ना। पहले तो ये सॉकेट का मतलब क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके इसको सॉकेट बोलते हैं एक तो, ठीक है। दूसरा इसका जो अंदर का देखिए यहाँ पे 6 भुजा बनी हुई है। तो हेक्सागोनल देख लेते हैं, क्या किसी के अंदर ऑप्शन में नाम दिया हुआ मिलेगा आपको। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन ही हमें मिल गया है, हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू है ये। तो राइट आंसर रहेगा 1 नंबर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है, थोड़ा सा डायग्राम को देखना है, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे। वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज फाइल के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समांतर है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर, पिलर फाइल, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमने किया था, तो ये आपकी कौन सी है, पिलर फाइल। तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फाइल, इस फाइल का आपको नाम बताना है, ये फाइल कौन सी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, स्विफ्ट पैटर्न फाइल। देखिए स्विफ्ट पैटर्न फाइल का जो प्रयोग जो किया जाता है, बिल्कुल नैरो वर्क जो होता है, बिल्कुल छोटे आकार का जो कार्य जो किया जाता है, वो स्विफ्ट पैटर्न फाइल का प्रयोग किया जाता है। और स्विफ्ट पैटर्न जो फाइल जो होती है, ये एक सेट के रूप में आती है, ठीक है ना, जिसके अंदर लगभग 12 फाइलें होती है, जिसमें आपकी स्क्वायर भी होगी, हाफ राउंड फाइल भी होगी, ट्रायंगुलर फाइल भी होती है, ठीक है, हैंड फाइल की तरह भी होती है, स्क्वायर भी होती है, राउंड भी होती है, कई तरीके की फाइल होती है। और इसमें विशेष ये होता है कि इसमें हैंडल लगाने की ज़रूरत नहीं होती, इसका हैंडल जो है पहले से ही इसकी बनावट के साथ बड़ा होता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी अगला। व्हाट इज़ द नेम ऑफ गेज, इस गेज का आपको नाम बताना है। तो देख लेते हैं कौन सा गेज दिया हुआ है। बिल्कुल ये जो गेज जो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका है स्नैप गेज। कौन सा है, स्नैप गेज। स्नैप गेज का मतलब क्या होता है, किसी भी जॉब का बाहरी साइज ले सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर, स्नैप गेज। 21 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नरम और गैर धातु मटेरियल पर इस्तेमाल किए जाने वाले तेज और समांतर दांतों किस फाइल में होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर, पिलर फाइल। क्वेश्चन नंबर करेंगे 22। सटीक और जटिल कार्य के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर, स्विफ्ट पैटर्न फाइल। जो कि इससे पिछला जो क्वेश्चन जो किया था, वो मैंने आपको बताया था कि जो सटीक जटिल बिल्कुल बारीक जो कार्य करना हो, वहाँ पे कौन सी फाइल प्रयोग करते हैं, स्विफ्ट पैटर्न फाइल, जो कि सेट के रूप में ये हमें मार्केट में मिलती है। तो राइट आंसर 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर करेंगे 23। स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर पे ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 24। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर, मिट्टी के तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25।
स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर पेट्रोलियम जेली से। 26 नंबर क्वेश्चन करेंगे, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किस एब्रेसिव यानी अपघर्षक का उपयोग नरम इस्पात और एलॉय धातु के लेपिंग के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर फ्यूज एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। भारी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं। बिल्कुल, तो पहले तो डायग्राम को समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक स्लिप गेज होल्डर है और इसके अंदर स्लिप गेज लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं? 1 2 3, ठीक है ना। और ये नीचे क्या है, एक राउंड जॉब है। तो अब ऑप्शन देख लेते हैं, तो बिल्कुल 4 वाला रहेगा इसमें, ठीक है ना। स्लिप गेज का उपयोग करके एक विशेष जबड़े की जोड़ी के साथ, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा 4 नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। इंटरनल लैपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? कहाँ पे? ये वाली, ठीक है ना। ये जो खांचा सा कटा हुआ है ना, इसका ये नाम पूछ रहा है। इसको हम स्लिट बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसमें 2 नंबर, फॉर एक्सपेंशन यानी विस्तार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन? ठीक है, इस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है। ये कौन सा ऑपरेशन जो है इस विधि से किया जा रहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं इसका, लैपिंग लार्ज डायमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। कास्ट आयरन और एलॉय मटेरियल की होनिंग करने के लिए किस प्रकार के अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, सिलिकॉन कार्बाइड। जो कास्ट आयरन जो होता है, अगर आपको उसकी होनिंग करनी है, ठीक है, मटेरियल की, तो वहाँ पे हम सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करेंगे। सिलिकॉन कार्बाइड क्या है? एक तरीके का ये एब्रेसिव है। क्या है? एब्रेसिव। तो राइट आंसर रहेगा 3 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन करेंगे। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर, रिंगिंग विधि। स्लिप गेज जो होते हैं उनको क्या किया जाता है, जैसे ये स्लिप गेज आयताकार, इसके ऊपर अगर हम एक दूसरे के ऊपर मैच करेंगे इसको, ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। चिपकने की जो क्रिया जो होती है, इसके ऊपर घुमाने की जो क्रिया होती है उसको रिंगिंग कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसके ऊपर एक और चिपका देंगे। इस तरीके से साइज के अकॉर्डिंग हम उनको लगाना होता है, तो इस क्रिया को हम बोलते हैं रिंगिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 33 नंबर। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर, क्रोमियम स्टील यानी स्टेपलाइज्ड क्रोमियम स्टील का प्रयोग किया जाता है साइन बार को बनाने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन करेंगे। साइन बार की लंबाई को कैसे स्पेसिफाइड जो है वो साइन बार को कैसे किया जाता है? तो साइन बार देख सकते हो डायग्राम में, ये आप देख सकते हो आसानी से। इसका नीचे का जो रोल लगा हुआ है, एक रोल के सेंटर से दूसरे रोल के सेंटर के बीच की जो दूरी होती है, वहाँ से साइन बार का साइज लिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी से। थोड़ा क्वेश्चन को समझना है, उसका आंसर आप आसानी से दे सकते हो। साइन बार के साथ जांच करते समय कौन सी त्रिभुज का कर्ण बनता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, साइन बार की लंबाई यानी लंब बटा कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन करेंगे। यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर, वर्कपीस लेप को
काट देगा। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। सतह स्ट्रक्चर मापने के लिए उपकरण का नाम क्या है? बिल्कुल इस उपकरण का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर रहेगा इसका, देख लेते हैं, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर है ये। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 38 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 38 लास्ट क्वेश्चन रहेगा ट्रेड थ्योरी का। होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है? यानी जो होनिंग मैनुअल जो है वो ज़्यादा की जाती है और मशीन से कम की जाती है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, कम टॉलरेंस रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 39 नंबर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन हम करेंगे वर्क कैलकुलेशन साइंस के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 39। किसी गतिपरक वस्तु के विरुद्ध घर्षण बल की दिशा क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर, अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट, यानी वस्तु के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 40। घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट, यानी स्नेह का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, घर्षण को कम करने के लिए। सिंपल सी बात है, अगर हम किसी चीज़ में मोबिल यानी लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं पार्टों में, तो वहाँ पे घर्षण क्या होता है? कम होता है। तो राइट आंसर रहेगा 3 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन करेंगे। मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बिल्कुल लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, और हिंदी में लुब्रिकेंट को बोला जाता है सनेक। तो राइट आंसर रहेगा 4 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन करेंगे। एक वृत्त के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 1 नंबर, एट इज इट्स सेंटर, इनके केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा ज्यामितीय आकृति का गुरुत्वाकर्षण केंद्र इसके आधार से स्थित है और इसकी ऊंचाई 1/3 है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, ट्रायंगल। ठीक है ना, यानी त्रिभुज। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यानी 45 नंबर। 6 क्वेश्चन साथ में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के करेंगे। देख सकते हो यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग इस तरीके से नाम देखने को मिलेगा। 45 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। लोकनट या चेकनट को खालिस्तान पर चैम्फर्ड किया जाता है। लोकनट का मतलब क्या होता है? हेक्सागोनल नट लगा दिया, उसके ऊपर एक बार पतला होता है चेकनट, यानी जो लोकनट जो होता है वो दोनों साइड से चैम्फर कर दिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, बोथ साइड। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 46। रिवेट आमतौर पर खालिस्तान द्वारा स्पेसिफाइड किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, रिवेट की लंबाई भी हम बताते हैं, हेड का व्यास भी आपको बताना पड़ेगा, डाया भी बताना पड़ेगा, ऑल ऑफ द दीज। तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर। ठीक है, ज़्यादातर जो है ये भी आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है 3 नंबर पे नॉमिनल डायमीटर, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इसका जो क्वेश्चन जो का आंसर रहेगा वो 4 नंबर रहेगा। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी फास्टनिंग है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 4 नंबर, स्क्रू। स्क्रू को आसानी से खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। तो ये कौन सा है? टेम्परेरी फास्टनिंग। 48 नंबर क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा रिवेट का मुख्य भाग नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 3 नंबर, बिंदु यानी पॉइंट नहीं होता है रिवेट में। ये भी आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। ये पूछ रहा है कि जो मीट्रिक स्टैंडर्ड की जो चूड़ियाँ जो होती है उनका एंगल कितने डिग्री का होता है? तो राइट आंसर रहेगा इसका 2 नंबर, 60 डिग्री के होते हैं। मीट्रिक जो चूड़ियाँ जो होती है उनके एंगल हमेशा
60 डिग्री के रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस पेपर का। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए सामान्य प्रयोजन के लिए रिवेट हेड खालिस्तान है। तो राइट आंसर देख लेते हैं कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा 3 नंबर। ठीक है, काउंटर सिंकिंग हेड है ये। काउंटर सिंकिंग देख लेते हैं कैसे हैं। तो देखिए यहाँ से ये बिल्कुल क्या है, टेपर में है, इधर से भी टेपर में है और इधर में। इसका मतलब क्या है, ये काउंटर सिंकिंग हेड रिवेट है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें से 38 क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी के, 6 क्वेश्चन वर्क कैलकुलेशन साइंस के और 6 क्वेश्चन हमने करे इंजीनियरिंग ड्राइंग के। ठीक है, पूरा कंप्लीट पेपर जो है मैंने सॉल्व करवा दिया है। फिर भी इस पेपर से संबंधित अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे अवश्य कमेंट कर सकते हो और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम जो है आपके CBT के चल रहे हैं। तो फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक है। तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।